हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्हाट इफ मनाटो और कुशीना कभी मारे ही नहीं होते। सोचो जरा, अगर नरूटो के पेरेंट्स जिंदा होते तो क्या नरूटो की लाइफ वैसी ही होती जैसे हमने स्टोरी में देखी? क्या विलेज फिर भी नरूटो से नफरत करता? क्या नरूटो फिर भी अकेला बचा होता जो सबका अटेंशन पेन के लिए प्रैंक्स करता? या फिर नरूटो की जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती? चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर की रात से। वही रात जब नाइन टेल्स कुरमा ने कनोआ पर अटैक किया था। पूरा विलेज केओस में था। लोग डर रहे थे, बिल्डिंग्स टूट रही थी और हर जगह शिनोबी कुरमा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के पीछे एक मास्क्ड मन था जो कुरमा को कंट्रोल कर रहा था। इसी वक्त फोर्थ हॉकेज मनाटो नामकाजी बैटलफील्ड में आता है। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और फ्लाइंग राइजन टेक्निक की वजह से मनाटो तुरंत सिचुएशन को समझ लेता है। मनाटो सबसे पहले कुरमा को विलेज से दूर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि कनोआ को ज्यादा डैमेज ना हो। दूसरी तरफ कुशीना उजुमाकी, जो कि कुरमा की प्रीवियस जिंचुरी की थी, बहुत वीक हो चुकी थी क्योंकि कुरमा उसके बॉडी से फॉर्सबली निकल दिया गया था। लेकिन फिर भी कुशीना हार नहीं मानती। अपनी उजुमाकी चक्र चेन्स की मदद से वो कुरमा को टेम्परेरीली होल्ड कर लेती है। मनाटो और कुशीना दोनों जानते थे कि अगर कुरमा को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में मनाटो रीपर डेथ सील यूज करता है जिसमें उससे और कुशीना को अपनी जान देनी पड़ती है। लेकिन इस व्हाट इफ टाइमलाइन में मनाटो एक अलग डिसीजन लेता है। मनाटो सोचता है, अगर मैं और कुशीना मर गए तो नरूटो अकेला रह जाएगा। मनाटो चाहता था कि नरूटो एक हीरो की तरह बड़ा हो, ना कि एक अनाथ बच्चे की तरह। इसलिए मनाटो एक रिस्की प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि कुरमा का चक्र डिवाइड किया जाएगा। मनाटो कुरमा का हाफ चक्र नरूटो के अंदर सील करता है ताकि नरूटो फ्यूचर मियस पावर को कंट्रोल कर सके। लेकिन बाकी हाफ चक्र को वो रीपर डेथ सील से खुद के अंदर सील नहीं करता। इसके बजाय मनाटो एक एडवांस सीलिंग बैरियर क्रिएट करता है जो कुरमा के रिमेनिंग चक्र को टेम्परेरीली सील कर देता है। ये टेक्निक बहुत डिफिकल्ट थी और बहुत कम लोग इसे कर सकते थे। कुशीना भी अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से मनाटो की हेल्प करती है। फाइनली, बहुत स्ट्रगल के बाद कुरमा का चक्र सक्सेसफुली सील हो जाता है। नरूटो रो रहा होता है, लेकिन इस बार एक बड़ा डिफरेंस होता है। मनाटो और कुशीना जिंदा बच जाते हैं। सुबह होती है। कनोआ का विलेज अटैक के बाद स्लोली रिकवर कर रहा होता है। लोग शॉक्ड कि विलेज बच गया और जब उन्हें पता चलता है कि फोर्थ हॉकेज अभी भी जिंदा है तो सबको थोड़ी रिलीफ मिलती है। लेकिन फिर एक और सीक्रेट सामने आता है। विलेज के एल्डर्स को पता चलता है कि नरूटो हाई नाइन टेल्स का न्यू जिंचुरी की है। ए फ्लैट यहाँ से स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि मनाटो हॉकेज है और नरूटो उसका बेटा है। इसलिए विलेज ओपनली नरूटो को हेट नहीं करता। लेकिन फिर भी लोग थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं क्योंकि सबको पता है कि नरूटो के अंदर कुरमा सील है। नरूटो का चाइल्डहुड इस टाइमलाइन में थोड़ा डिफरेंट होता है। नरूटो अकेला तो नहीं होता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। कुशीना नरूटो को बहुत प्यार करती है और मनाटो जब भी हॉकेज का काम खत्म करता है वो नरूटो के साथ टाइम स्पेंड करता है। नरूटो बचपन से हाई शिनोबी टेक्निक्स के बारे में सुनता रहता है। कभी कभी मनाटो नरूटो को अपनी फ्लाइंग राइजन कुनाई दिखाता है और नरूटो उससे बहुत कूल समझता है। दूसरी तरफ कुशीना नरूटो को डिसिप्लिन और उजुमाकी क्लैन की स्टोरीज बताती है। नरूटो फिर भी थोड़ा मिस्चीवियस होता है, लेकिन उसके प्रैंक्स उतने एक्सट्रीम नहीं होते जितने ओरिजिनल स्टोरी में थे। क्योंकि इस बार नरूटो अटेंशन के लिए नहीं, सिर्फ फन के लिए प्रैंक करता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस टाइमलाइन में नरूटो का नाम सब जानते हैं क्योंकि वो फोर्थ हॉकेज का बेटा है। और यही बात एक और बच्चे को पसंद नहीं आती और वो है ससुके यूचिहा। सस्के ऑलरेडी एक टैलेंटेड प्रोडिजी था और जब उससे पता चलता है कि नरूटो हॉकेज का बेटा है तो वो नरूटो को एक राइवल की तरह देखना शुरू कर देता है। नरूटो और ससुके की राइवलरी इस टाइमलाइन में भी शुरू होती है, लेकिन रीजन थोड़ा अलग होता है। नरूटो प्रूव करना चाहता है कि वो सिर्फ हॉकेज का बेटा नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग निंजा है और ससुके प्रूव करना चाहता है कि वो नरूटो से बेटर है। लेकिन स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी है क्योंकि इस टाइमलाइन में यूचिहा क्लैन का मैसेकर शायद कभी ना हो क्योंकि मनाटो अभी भी हॉकेज है और वो सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर सकता है। अगर यूचिहा मैसेकर नहीं होता तो ससुके की लाइफ भी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और अगर ससुके कभी रिवेंज पथ पर नहीं जाता तो नरूटो और ससुके की स्टोरी भी बिल्कुल अलग हो सकती है। लेकिन ये सब क्या सच में होगा? क्या मनाटो यूचिहा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएगा?
क्या नरूटो बचपन से हाइकुरमा की पावर कंट्रोल करना सीख जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरूटो फिर भी हॉकज बनने का सपना देखेगा जब उसका फादर ऑलरेडी हॉकज है? ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में।